रेशनलाइज का सेकेंड क्लास हम लोग आज कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में सिंपल क्वेश्चन हम बताए थे, ठीक है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते थे और सॉल्व करते थे। देखिए यहाँ पर एक ही क्वेश्चन हमने लिखा है, ये सारा अलजेब्रा का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, अगर याद नहीं है तो इसका प्रैक्टिस कीजिए, यही फॉर्मूला मेन है। अब यहाँ पर देखिए नंबर सिस्टम का रेशनलाइज का चैप्टर है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन सिर्फ ये है, वैल्यू ऑफ एक्स आपको दिया रहेगा, एक्स का वैल्यू कुछ भी दे कोई टेंशन नहीं है। आप उसको न्यूमिनेटर में है तो ठीक है, अगर ये डिनोमिनेटर में रहता तो रेशनलाइज करके एक्स का वैल्यू फाइंड करते। यहाँ देखिए सिंपल सॉल्यूशन है, यहाँ पर आपको एक्स का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2 माइनस रूट 3, और क्वेश्चन देखने से देखिए पहला क्या लिखा हुआ है 1 बाय एक्स। जब भी अगर 1 बाय एक्स नहीं भी दे, ये दे यह दे यह दे, एक क्वेश्चन एक्स में रहे और दूसरा 1 बाय एक्स में रहे, या 1 बाय एक्स स्क्वायर में रहे, या 1 बाय एक्स क्यूब में रहे, तो सबसे पहले आप क्या करो, एक्स मालूम हो तो 1 बाय एक्स मालूम कर लो। एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये, या 1 बाय एक्स दिया हुआ है तो एक्स मालूम कर लो, बस ये याद रखना है। एक्स दिया हुआ है तो क्या निकालना है 1 बाय एक्स। यहाँ देखिए इसका रिसिप्रोकल हो गया 1 बाय एक्स, तो ये भी इसका रिसिप्रोकल हो गया, आया समझ में। अब इसको आप क्या करो, अब इसको क्या करो आप रेशनलाइज कर दो, एकदम सिंपल है। इसको रेशनलाइज कर दो, कर दिए, इसका वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 2 जा 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल हो गया अब आपका 2 प्लस रूट 3। ये लिखने से आसान हो जाता है एक्स और 1 बाय एक्स। एक्स और 1 बाय एक्स का वैल्यू यदि आप फाइंड कर चुके हैं तो कोई भी क्वेश्चन है बहुत ही आसान बनेगा। अब देखते चलिए 9 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन हम बनाए हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका एक्स प्लस 1 बाय एक्स। फर्स्ट में आपको ये फाइंड करना पड़ेगा एक्स प्लस 1 बाय एक्स। एक्स का वैल्यू कितना है 2 माइनस रूट 3 और 1 बाय एक्स का वैल्यू कितना है 2 प्लस रूट 3। अब देखिए इसको ब्रैकेट हटाएंगे, ये आपका जो इरेशनल पार्ट है कट गया, क्या हुआ आंसर आया समझ में। एकदम सिंपल है, x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू कितना आया 4 आया। इसका वैल्यू कितना है x का 1 बाय एक्स का वैल्यू कितना आया 2 प्लस रूट 3 आया। ये आगे काम आएगा इसलिए हम लिखते जा रहे हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसी में देखिए आप मिट गया। चलिए दूसरा हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या लिखे हैं, थर्ड क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ये आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे दिख रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपली इसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी, और क्या लिख सकते हो ए माइनस बी। अब ए आपका पता है कितना 2 माइनस रूट 3 और 1 बाय एक्स मालूम है कितना 2 प्लस रूट 3। एक बार दोनों को ऐड कर दिए ये हुआ, और एक बार जब माइनस करेंगे ध्यान देना यह माइनस है तो 1 बाय एक्स माइनस में होगा तो बोथ का साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, तो 2 भी माइनस में और रूट 3 भी माइनस में। देखिए यहाँ पर आपका रूट 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपका 2 कैंसिल हो गया, तो 2 2 4 हुआ फर्स्ट यहाँ से। अब माइनस रूट 3 सेम साइन है तो ऐड होगा, साइन माइनस का रहेगा, तो माइनस 4 2 जा 8 रूट 3। ये आपका आंसर हो गया। देखिए है सिंपल क्वेश्चन, तो ये याद नहीं रखना है, याद ये रखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी। इससे इजी बना। कुछ लोग क्या करते हैं एक्स दिया हुआ तो इसका स्क्वायर कर लेगा, 1 बाय एक्स का स्क्वायर कर लेगा, फिर माइनस कर देगा, वो भी बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, वहां से भी बनेगा, प्रोसेस चेंज हो जाएगा लेकिन आंसर वही होगा। लेकिन ये इजी मेथड है। तो थर्ड का आंसर कितना निकला माइनस 8 रूट 3, थर्ड हो गया। फोर्थ में चलिए क्या लिखा हुआ है, फोर्थ में आपका आंसर है ए क्यू प्लस बी क्यू। आया समझ में, ये समझना है
ये ए क्यू है, ये हमें एक्स का वैल्यू मालूम है। अब इसका क्यूब करेंगे और इसका भी क्यूब करके प्लस कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। लेकिन उससे ये इजी फॉर्मूला देखिए क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी, याद रखना है ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये आपका यहां से यहां कट गया। अब फिर यहां देखिए फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर आप ये जान लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी के टर्म में, तो ये होता है। अब यहां से इसी फॉर्मूला को देखो x प्लस वन बाय एक्स, इसको अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा x प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस ए बी माइनस 3ab, ए बी कट जाता है यहां पर। ऐसे अगर लिखोगे तो माइनस 2ab और माइनस 1 पहले से है तो माइनस 3 हो जाएगा। यही फॉर्मूला हो गया आपका ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हो गया। ये याद रखना है ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab। यहां ए इंटू बी 1 दे रहा है, क्यों? क्योंकि ए आपका x है, बी 1 बाय एक्स है। ये आपको क्या देगा x प्लस 1 बाय एक्स, कितना आया है 4। ये पहले निकालना पड़ेगा या नहीं तो यहां पर आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इसको यहां से ऐड करोगे तो 3 कैंसिल हो गया। फाइंड कर चुके हो, इसका वैल्यू 4 लिख लो, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3। तो 4 जा 16 माइनस 3 13 हो जाएगा और 13 4 जा 52। ये आपका आंसर है, सिंपल। तो यहां पर फॉर्मूला आपको ये याद रखना है ए क्यू प्लस बी क्यू। हम डायरेक्ट भी यहां से बराबर यहां लिख सकते थे ए क्यू प्लस बी क्यू डायरेक्ट, हम यह डायरेक्ट यूज नहीं किए, आपको बताएं। आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला चाहिए तो आप डायरेक्ट इसको इतना लिख सकते थे ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी लिख लेते और यहां पर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी यहां कट जाएगा, एक्स और एक्स है तो। हालांकि यहां लिख लो ए बी, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स 1 बाय एक्स, इसको यहां से काट दो और यहीं पर ये डायरेक्ट यहां से ये यहां आ जाएगा। फॉर्मूला याद है तो यहां पुट करेंगे, नहीं याद है तो सॉल्व करके इसको देख लेंगे। आ गया समझ में? अब ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो ए क्यू प्लस बी क्यू कितना आया 52, ये आपका आ गया 52। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए क्यू माइनस क्या है ए क्यू माइनस बी क्यू। यहां पर देखिए यह माइनस हो जाएगा, यहां पर ये माइनस होगा, यहां ये माइनस होगा और यहां पर ये प्लस हो जाएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी और वहां पर माइनस का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर अगर यहां माइनस कर दे तो यहां माइनस हो जाएगा, यहां माइनस होगा और यहां प्लस हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तब यहां पर x माइनस 1 बाय एक्स का वैल्यू कितना आएगा, x आपका इतना है, ये है, पहले इसको फाइंड कर लो। x माइनस 1 बाय एक्स रफ में निकाल लेंगे, रफ में फाइंड करेंगे तो x माइनस 1 बाय एक्स करोगे तो 2 माइनस रूट 3 और माइनस करोगे ना तो 2 माइनस रूट 3, ये कट जाएगा, माइनस 2 माइनस रूट 3, तो इधर ये नहीं कटेगा, ये कैंसिल होगा, माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 माइनस 2 रूट 3 होगा। इसका वैल्यू हो जाएगा आपको माइनस 2 रूट 3, ये आपका यहां से हो जाएगा माइनस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 3, जो भी आंसर हो माइनस 2 रूट 3 और ये आपका हो जाएगा इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 जा 12 प्लस 3 15 होगा, 15 2 जा माइनस तो पहले से है, 15 2 जा 30 रूट 3। आया समझ में? फॉर्मूला किसका याद रहना चाहिए ए क्यू माइनस बी क्यू का। सेट कर दिए, ए माइनस बी आया तो पहले ए माइनस बी रफ में कर लेंगे, ए माइनस बी का कितना वैल्यू आया। अब देखिए क्वेश्चन एकदम और आसान है। क्वेश्चन आसान देखिए क्यों है, क्योंकि यहां देखिए ये वहां तक पहुंच चुके हम लोग, इसका वैल्यू आपको आ गया कितना माइनस 30 रूट 3। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x प्लस 1 बाय एक्स पहले फाइंड कर लो, जो कि हम लोग किए थे।
एक्स का आया था कितना 2 माइनस रूट थ्री, और 1/x का आया था 2 प्लस रूट थ्री, रूट थ्री कैंसिल हुआ था, ये आया था 4, तब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी आ गया 16 है जी। ये भी आपको समझ में आ गया। अब माइनस वाला कहेगा, फिर देखिए अभी जस्ट बनाए थे, अब पहले x माइनस 1/x फाइंड कर लो। x था 2 माइनस रूट थ्री, 1/x था माइनस में, फिर से इसको देख लो, फिर से बता रहे हैं इसको, 2 माइनस रूट थ्री होगा, -2 माइनस रूट थ्री, और इसी का वैल्यू हम आपको लिखे थे, याद होगा यहाँ पर -2 रूट थ्री आया। किसका वैल्यू आया x माइनस 1/x का। तो पहले स्क्वायर नहीं निकलेगा, पहले ये निकालना है। अब इस यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो -2 रूट थ्री का होल स्क्वायर, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, रूट थ्री का स्क्वायर 3 होगा, तो +4 और 3 यानी 12 आंसर होगा। आया समझ में, ये इस तरह से बनता है। फिर आगे देखिए और इजी है, आगे तो आप मेन है, आप x फाइंड कर लिए हो, x फाइंड कर लिए तो पहले 1/x फाइंड कर लो। और अब ये देखिए कितना सिंपल है, 8 नंबर क्वेश्चन, x माइनस 1/x का होल क्यूब, ये फाइंड करना है ना, पहले सॉल्यूशन लिख लेना, x माइनस 1/x फाइंड कर लेना, ये हम फाइंड कर चुके हैं। यही क्वेश्चन यहां से जाएगा, कितना आया ये आया -2 रूट थ्री। अब यहां पर x माइनस 1/x का होल क्यूब कर देंगे, -2 रूट थ्री का होल क्यूब। अब यहां देखो माइनस का क्यूब है, तो माइनस का क्यूब माइनस होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, और रूट थ्री का क्यूब हो जाएगा 3 रूट थ्री। कितना आंसर आया -24 रूट थ्री। सिमिलरली जब ये आपको x प्लस 1/x का क्यूब कहेगा, देखिए यहां पर x प्लस 1/x का जब क्यूब कहेगा, तो पहले आप क्या करोगे, इसी क्वेश्चन को देख लो, 9th है, पहले आप ये फाइंड करोगे, कितना आया 4, तो यहां पर क्यूब कर दोगे और यहाँ क्यूब हो जाएगा, तो 4 4 जा 16 और 4 जा 64। इस तरह से आपको ये सारे वैल्यू आपको अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट पर क्लियर हो जाएगा। मेन फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ x दिया रहेगा और 1/x। अब आपको हम एक दो क्वेश्चन समझा देते हैं, x कुछ भी दिया हुआ रहे तो x और 1/x को फाइंड कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि x का वैल्यू, यदि एकदम सिंपल हम लिखे थे, फर्स्ट क्वेश्चन था, समझाने के लिए x का वैल्यू क्या लिखे थे 2 माइनस रूट थ्री। अब देखिए x का वैल्यू यहाँ पर क्या लिखे हैं 5 माइनस रूट 21/2, x हुआ। अब यहाँ 1/x फाइंड करो, ध्यान देना 2 न्यूमिनेटर हो जाएगा, अब 5 माइनस रूट 21 डिनोमिनेटर हो जाएगा। फिर यहाँ पर रेशनलाइज कर देंगे, तो 5 माइनस 21/5, सॉरी प्लस ना, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई अभी मत करना है, इसे रहने देना, 5 प्लस 21 रहेगा, और नीचे 5 5 जा 25 और माइनस 21 का स्क्वायर 21 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 5 प्लस 21, नीचे हो गया 4 4 जा 2, आया 2, देखा। अब देखो पहले यहाँ x और 1/x को ऐड करके देख लो, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 21/2, और ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 21/2, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 कॉमन ले लेना, 5 माइनस रूट 21, 5 प्लस रूट 21, ये आपका यहाँ से यहाँ कट गया, 5 5 10, तो 1/2 इंटू 10 इज इक्वल टू 5। आया समझ में। इसी प्रकार से x प्लस 1/x निकाल लिए, इसी प्रकार से x माइनस 1/x क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे। जब ये दोनों फाइंड हो जाएगा, तो इसमें से कोई भी फॉर्मूला है आपको आसानी से क्या होगा फाइंड हो जाएगा। हम ये भी बता देते हैं, x प्लस 1/x है, दिख रहा है ना, तो x माइनस 1/x की जहां तक सवाल होगी, अब यहां देखिए, यहां बीच में माइनस होगा, यहां माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो आपका 5 कैंसिल हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा, यानी 1/2 ब्रैकेट में हो जाएगा -2 रूट 21।
ये आपका आएगा, ये 2 आपका यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये आपको -√21 देगा। तो सबसे पहले क्या काम करना है समझ में आ गया, x आपको दिया रहेगा, 1/x फाइंड कर लेंगे, रेशनलाइज करना पड़ेगा, फिर एक बार दोनों को ऐड कर लो और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। हालांकि जरूरी नहीं है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करिए, अगर आपको कोई एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है तो प्लस में है तो प्लस फाइंड कीजिए, और माइनस वाला क्वेश्चन है तो माइनस फाइंड कीजिए। लेकिन अगर आपको देखिए यहाँ पर समझ में आ गया, अब इसका भी 1/x फाइंड कर लो, x दिया हुआ है 1/x, यह 1 क्या आ जाएगा, अब इसको रेशनलाइज करोगे, न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा, एकदम सेम, डिवाइड में a² 13 हो जाएगा, b², 2 2 जा 4 3 जा 12 हो जाएगा, 1 आया, यानी नंबर यही आ गया। अब कुछ बच्चे याद कर लेते हैं कि नीचे तो होता ही नहीं है, ऐसा नहीं, सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए हम लोग x दिया रहेगा 1/x निकाल के रेशनलाइज करके परफेक्ट देख लेंगे और एक बार इसको रीचेक कर लेंगे। ये समझ में आपको आ गया, x का वैल्यू कुछ भी दिया हुआ हो, x और 1/x फाइंड कर लेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस करने का टेंडेंसी रखेंगे, कोशिश करेंगे जो ये क्वेश्चन यहां से एक नॉर्मल फॉर्म आएगा, नहीं आ रहा है तो एक बार ट्राई करेंगे कि मैं सही बनाया या गलत बनाया। आगे समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन 2 लिखे हैं, ये क्वेश्चन ट्विस्टेड है, कोई भी अगर आपके घर कोई गेस्ट आएगा तो आपको अगर कहिएगा कि हम ये चैप्टर जानते हैं, हम सॉल्व कर चुके हैं, तो यही क्वेश्चन आपको देगा। अब देखिए यहाँ पर क्या खासियत है, हालांकि है इजी, बनाने का एक इसमें शॉर्ट तरीका है, अगर आप जान गए तो इजी बन जाएगा। यहाँ कितने टर्म्स हैं, 3, और रेशनलाइज करने के लिए हम लोग 2 ही टर्म पढ़े ना, 2, तो यहाँ कितना टर्म्स है, 3 टर्म्स है। यह रेशनलाइज करने में क्या होता है, थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी, लेकिन हमको 2 ही टर्म का रेशनलाइज जानते हैं, तो 3 टर्म्स है, इसको 2 ही बनाएंगे। टर्म यहाँ पर कहने के लिए 3 है, लेकिन बनाएंगे 2। देखिए कैसे 2 बनाएंगे। क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट में नंबर है 1/√7, √6 और √13। इसमें रूल क्या है कि आप किसी 2 को 3 नंबर है ना, 2 और 1 कर लीजिए, तो इसमें सबसे ग्रेटर कौन नंबर है, सबसे ग्रेटर कौन सा नंबर है, ये 7 है और ये 6 है, 13 है, ये ग्रेटर नंबर है। ये दोनों का स्क्वायर का सम ये होता है, 7 और 6 कितना होता है, बस ये 2 रूल याद रखना है, या तो सबसे बड़ा को 1 मान लो और 2 जो स्मॉल है उसको 1 मान लो। अब समझ में आया क्या कर रहे हैं हम, इस दोनों को इक्वल टू कर लो, इस दोनों को हम क्या कर रहे हैं, एक साथ लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब इसको हम एक साथ कर लिए, कोई दिक्कत। अब ये आपका फर्स्ट नंबर हुआ, ये सेकेंड नंबर हुआ, अब इसको रेशनलाइज करना है। ये क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये ए है, ये बी है, बीच में साइन क्या है, माइनस। तो यहां पर क्या करेंगे, यही लिखना है, सेम, ए लिखे, बी लिखे, साइन बीच में प्लस करेंगे ना, साइन चेंज कर देते हैं हम लोग रेशनलाइज में। अगर आप इस तरह से इस दोनों को एक साथ नहीं लोगे तो बनेगा थोड़ा सा ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है, ऐसे इजी बनेगा। देखिए कैसे, अब यह बन गया। अब यह डिनोमिनेटर तो एक ही नंबर है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, यह आपको 3 नंबर हो गया। अब यहां वही a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, या a माइनस बी और a प्लस a² माइनस b², ये आपका a हो गया, इसका स्क्वायर माइनस b², न्यूमिनेटर तो वही होगा, और यहां पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो √7 का स्क्वायर a² 7 हो जाएगा, श्योर। b² √6 है, इसका स्क्वायर 6 हो जाएगा, 2ab, तो प्लस में होगा 2 √7 √6, √7 माइनस √13 का स्क्वायर 13 होगा, 7 और 6 को ऐड करोगे कितना होगा, 13 होगा, प्लस में 13 होगा, माइनस में, ये दोनों मिलके क्या होगा
गया ना। अब न्यूमरेटर में क्या बना, √7 √6 प्लस √13 डिवाइडेड बाय, तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना हुआ 2 कितना होगा 42। कोई दिक्कत। अब आप क्या करो, √42 से रेशनलाइज कर दो। क्या कर देंगे इसको, √42 से रेशनलाइज कर दो। क्यों कर रहे हैं, अब इसको यहां 40√2 आ गया, √42 रेशनलाइज कर दिए। और 42 को आप शॉर्ट फॉर्म में चाहे समझने के लिए तो इसको आप ऐसा करके लिख लेना, यहां पर 7 × 6, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है ना, तो एक नंबर देगा। अब देखिए यहां पर √7 √7 6, एक 7 बाहर निकल जाएगा, 7 √6 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो √6 √6, एक 6 बाहर आ जाएगा, √7 बच जाएगा। और जब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां कुछ बाहर निकलने वाला नहीं है। तो आप 42 को और 13 को मल्टीप्लाई कर लो, 32 जा 26 2 13 4 जा 52 और 2 54 546 और डिवाइडेड बाय 2 42 42 42 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। अब 42 2 जा 84, ये आपका आंसर हो गया। ये बेस्ट मेथड है, आपको कोई भी क्वेश्चन जो है रेशनलाइज करने के लिए आसान है। क्या किया हम पता है ना, कि दो स्मॉलर को वन साइडेड और एक ग्रेटर को अलग कर लिए। इससे फायदा क्या हुआ, यहां पर स्क्वायर करने पर ये आपका कैंसिल हो जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये कैंसिल नहीं होगा, तब आपको 2 टर्म आ जाएगा, फिर से एक बार क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। और गलत नहीं होगा लेकिन वो भी, लेकिन थोड़ा सा जितना इजी हम यहाँ रेशनलाइज कर लिए उतना इजी यहाँ नहीं होगा। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखिए ग्रेटर नंबर कौन है, यहां पर ग्रेटर नंबर कौन है, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, √7 का स्क्वायर 7, ये ग्रेटर नंबर है। तो इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा ध्यान देना, 4/2 प्लस √3 को एक साथ ले लेंगे और प्लस √7 को एक साथ ले लेंगे। ये आपका ए हुआ, ये आपका बी हुआ। अब इसको रेशनलाइज कर दो, 2 प्लस √3 और यहां ले लो -7, ठीक है। ठीक है, अब 4 का मल्टीप्लाई इससे करना है ना, तुम अभी मत करो, 4 कॉमन लेके बाहर ही रखो। 2 प्लस रूट हो सकता है कैंसिल हो जाए 4, नहीं तो लास्ट में तो मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी नहीं करना है मल्टीप्लाई। अब यहां देखिए a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस, ठीक है, a² माइनस b²। न्यूमिनेटर को सेम रखो, 2 प्लस √3 माइनस, और यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये a² होगा, b² 3 होगा, 2ab ना, 2 2 जा 4, √3 हो जाएगा। अब -7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। 4 3 क्या है आपका, 4 3 7 है। आप एक स्टेप चाहो तो बढ़ा सकते हो, सेवन प्लस 4 √3 -7, ये आपका यहां से, कुछ लोग यहां भी कैंसिल कर देता है दोनों को। अब देखिए कितना आया, 4 √3, बोले थे ना 4 कैंसिल हो सकता है, पहले 4 कैंसिल कर लो, 4 4। अब देखिए ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिनोमिनेटर में √3 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आप √3 से क्या करो, रेशनलाइज कर दो, आंसर आपका फाइनल हो जाएगा 2 √3, √3 हो जाएगा 3, √7 √3 हो जाएगा √21 और डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए टेक्निक क्या था, 3 टर्म्स को अगर मान लो 4 रहेगा तो क्या करेंगे, एक ग्रेटर एक स्मॉलर एक साथ, और एक दोनों का मिडिल टर्म क्या करेंगे, एक साथ ले लेंगे।
समझ में आ गया ना। 5 रहेगा तो 3 एक तरफ 2 एक तरफ, स्क्वायर करके दोनों का डिफरेंस जो कट जाए। इससे फायदा क्या होता है, अगर ये कैंसिल हो जाता है तो यह डिनोमिनेटर इजी हो जाता है, रैशनलाइज करने में आसान होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 2 स्मॉलर को वन साइडेड, 1 ग्रेटर को अदर साइड क्या करते हैं, सेलेक्ट करके रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन में, ये आपको 11th में भी मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, x का वैल्यू दिया हुआ है, यहां देखिए क्या निकालना है, x³ माइनस 3x² माइनस 7x प्लस 5। अब इसका क्यूब करना इतना आसान नहीं है आसान। सबसे पहले आप क्या कीजिए, x का वैल्यू आपको रैशनलाइज में है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, तो पहले यहाँ x का वैल्यू आप सॉल्व करके देखिए, मतलब रैशनलाइज कीजिए इसको, देखिए क्या आ रहा है। सिंपल आएगा तो पुट कर देंगे, सिंपल नहीं आएगा तो एक मेथड है जो हम आपको बताएंगे। तो 2 प्लस रूट 3 और ये 2 प्लस रूट 3, तो यहां तो आ जाएगा आपका 2 प्लस रूट 3, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4 माइनस 3, कितना आया 2 प्लस रूट 3। अभी भी ये स्मॉलर नहीं हुआ है, देखिए है स्मॉलर, x का वैल्यू है। अब इसका क्यूब निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है, इसका x निकालना है, फिर सबको क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं है। इसको बनाने का एक बहुत से आसान सा तरीका है, हम बता रहे हैं सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड आपको स्कूल में बताएंगे एकदम सिंपल, यही x का क्यूब निकाल लेगा, x स्क्वायर निकाल लेगा, x निकाल लेगा, कहेगा पुट करो, पुट करेगा, एक पेज में बनेगा और वही टीचर लोग मानता है। लेकिन इसको देखिए हम सिंपल बना रहे हैं, और देखिए यहाँ पर x इक्वल टू क्या है, 2 प्लस रूट 3 है ना। आप इसमें क्या करो, 2 को इधर ले आओ और रूट 3 को इधर ही छोड़ दो, कोई दिक्कत। ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर हमको आंसर में कहीं है, देखिए तो यहाँ पे रूट है कहीं नहीं ना है, रूट कहीं नहीं है, तो हम लोग इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं, बस स्क्वायरिंग बोथ साइड से इजी बन जाता है। लेकिन डिवाइड आना चाहिए बच्चे को, डिवाइड नहीं आता तो फिर नहीं बनेगा। x माइनस 2 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इधर आ जाएगा, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x, इधर कर देंगे तो प्लस 4 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये फायदा हुआ। अब यहां से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते होंगे, ये क्वाड्रेटिक है, ये दिया हुआ है, इसी को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते तो x का वैल्यू आता है ना, इस मिड टर्म फैक्टराइज करके बनाओगे तो इसका आंसर क्या होगा, हमें क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ नहीं है, ये दिया हुआ है। अब इसका क्या करेंगे हम, जो वैल्यू हमें दिया हुआ है, अगर आप डिवाइड करना जानते हो तो इससे इसमें डिवाइड कर दो, इससे क्या होगा, आपको फायदा हो जाएगा। यह x स्क्वायर है, यह x क्यू है, x फाइंड करो, x लगाओ, x क्यू होगा माइनस 4x इंटू एक्स माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस x, साइन चेंज होता है ना, ये कट गया, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर होगा माइनस 7 माइनस 1 माइनस 8x प्लस 5, किससे मल्टीप्लाई करोगे, ये x स्क्वायर है, यहाँ 2 है तो प्लस 2 से कर दो, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 तो माइनस 8x प्लस 1 प्लस 2 तो प्लस 2 हो गया। साइन चेंज होता है सब्ट्रैक्शन में, पक्का, ये कट गया, ये कट गया, 5 माइनस 2 कितना हुआ, वही आंसर होगा। अब आप इसका वैल्यू निकाला था ना, अब देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, सिंपल देखो, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, इस दोनों का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का मल्टीप्लाई x प्लस 2 से करोगे प्लस 3 करोगे। अब तुम यहां देख लो, तुमने इसका वैल्यू क्या फाइंड किए हो, 0, ये आपका 0 हो गया ना, तो 0 का मल्टीप्लाई x प्लस 2 से करोगे प्लस 3, तो 0 प्लस 3 क्या हो जाएगा 3, मतलब ये आपका आंसर हो जाता है।
तो इसमें दो बातें आपको समझना पड़ेगा। ये तो आसान है, ये डिवाइड करना आपको आना चाहिए। अगर डिवाइड आपको आता है तो यहाँ जो रिमाइंडर होगा ना वही आपका आंसर होगा। अगर ये मेथड आपको बड़े भारी लगता है तो आपको करना क्या पड़ेगा, x का वैल्यू मिल गया, x का स्क्वायर करो, x का क्यूब करो, निकल जाएगा। फिर इस पर क्या करेंगे, सभी का वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आएगा 3। वो थोड़ा सा टफ होगा, ये थोड़ा सा इजी हुआ, डिवाइड हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने आपको रेशनलाइज चैप्टर 2 क्लासों में, जो कि लगभग हाफ एन आवर का है, दोनों का अच्छा से देख लोगे तो लगभग आपको समझ में आ ही जाएगी। हम कोशिश करेंगे कुछ और जो क्वेश्चन है इसको 3rd क्लास में सॉल्व करके हम आपको बताएंगे। गुड नाइट, ओके बाय।